विकसित भारत के रंग कला के संग आयोजन का एक उद्देश्य मैं समझता हूँ ये भी है कि जो गुलामी की मानसिकता थी और निवेशिक जो माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट, उसके बचे कुचे जो तत्व हैं उन्हें हमें जल्दी से समाप्त करना है। सकारात्मक सोच और परिवर्तन देश में तेज गति से आगे बढ़ाना है। मैंने पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में ये देखा है कि युवाओं की सोच तेज गति से बदली है। वह भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुख आधुनिक समाज चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जरूर देखे, उसे समझने की कोशिश करे। तब वो समझ पाएंगे कि प्राचीन समय में सिविलाइजेशनल वैल्यूज, एजुकेशन और इकोनॉमी, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास दुनिया का कोई देश नहीं था। प्राचीन काल में लगभग 11वीं शताब्दी की बात में अगर करूँ तो वर्ल्ड जीडीपी में भारत का जो हिस्सा था, शेयर था, वो 33% था। अगर तुलना में उस समय करूँ तो वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का मिलाकर के कुल शेयर 11% ही हुआ करता था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो आज दुनिया के बड़े नामी देश माने जाते हैं, उनका वर्ल्ड जीडीपी में शेयर महज 0.5% था। ये सभी देश मिलकर भी भारत की आर्थिक ताकत के आसपास नहीं थी। भारत से इनकी तुलना ही बेमानी थी। भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत आगे था। हजारों साल विश्व की तरक्की का हमने नेतृत्व किया है, भारत ने नेतृत्व किया है। 1947 में जब ब्रिटिश राज से हमें मुक्ति मिली, तब हमारी स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। वर्ल्ड जीडीपी में हमारा हिस्सा शेयर 4% रह गया। युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है कि अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन लूट करके ले गए। वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके समाज का विकास, सब कुछ हमारे पैसे से हुआ है। आज भी कई ऐसे म्यूजियम हैं जिनमें बहुमूल्य कलाकृतियां भारत से लूट करके ले गई थी। एक अखबार में एक शीर्षक छपा, ब्रिटिश संग्रहालय लूटी गई भारतीय संपत्ति और संस्कृति के संरक्षक। यह शीर्षक अपने आप में भारत के गौरवशाली और विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार की कहानी कहता है। लेकिन देखिए, समय का चक्र घूम गया है, पहिया तेज गति से घूम रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमारे देश में बड़ा भारी बदलाव आया और आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। पिछले 11 वर्षों में दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और 2 वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। इसलिए अब हमें और सावधान रहना चाहिए। अभी भारत के अंदर और बाहर कुछ ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। हमें उन ताकतों को पहचानना होगा, खासतौर से युवा पीढ़ी को जरूर पहचानना होगा। वो फूट डालकर समाज को विभाजित करना चाहती हैं। युवाओं और सर्व समाज को एक होकर ऐसे तत्वों को नकारना होगा। बसोली उत्सव के कार्यक्रम में मैं गया था और वहाँ मैंने एक बात कही कि देश के युवाओं को अपनी जड़ों को पहचानना होगा और उससे प्रेरणा लेनी होगी। हमें अतीत की तरफ देखना जरूर है,
उससे सीखना भी है। आप सभी अपनी जीवन यात्रा के ऐसे मुकाम पर हैं जब आपको भविष्य की रचना करनी है, नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है।